के लिए इन्होंने समझा नहीं कि वर्दी की क्या मर्यादा होती है। वर्दी का मर्यादा को इन लोगों ने शर्मसार कर दिया है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई एकदम अत्यंत जरूरी है। साथ में क्रिमिनल केस भी इन लोगों के खिलाफ जरूरी है। और जो कोचिंग संचालक जो पैसा दिए हैं उसकी भी जांच होना चाहिए कि ये रुपया कहाँ से आया गिफ्ट देने का। उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ में जब कार्रवाई होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होना चाहिए। क्या सजा हो सकती है लोग सब लोग? मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संपत्ति को जब्त करके इनको 7 साल, कम से कम 7 साल की सजा होना चाहिए। 7 साल इसमें जो है सो 7 साल इन लोगों के खिलाफ में भी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा तो इसमें जो है सो सजा होगा ही। और इन लोगों का नौकरी पे जाना मतलब एक तरह से तो तय ही है। और साथ में हो सकता है कि इन लोगों को जो है सो क्रिमिनल केस में इन लोगों को सजा भी हो जाए। हाँ, क्योंकि इसमें इस एविडेंस को, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एविडेंस को जो है सो लोग हटा नहीं सकते। ये गिफ्ट लिए हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है। हाँ, एडमिटेड फैक्ट है कि इन लोगों ने बुलेट को जो है सो लिया है, उसके साथ 2 लाख रुपया लिया है। 2 लाख रुपया का प्रमाण तो अभी नहीं आ रहा है, परंतु तो अगर इसकी गहराई से जांच किया जाएगा तो हर हाल में आएगा। मैं इन सातों से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर्सनली मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने समाज का जो व्यवस्था है और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसका जो है सो इन लोगों के द्वारा। रोशन आनंद सर ने जो गिफ्ट दिया था सभी अपने स्टूडेंट को बुलेट, यानी कि बुलेट जो गिफ्ट दिया था और उसमें 7 स्टूडेंट को ये अपने गिफ्ट दिया था। उसमें जो पटना के वकील साहब हैं उसने बोलता है कि यह सरकारी आदमी होते हुए, खाकी की वर्दी में होते हुए वो अपना गिफ्ट नहीं ले सकता है, कहीं कोचिंग संस्था से गिफ्ट नहीं ले सकता है। जो दिया है उनका भी कार्रवाई होगा और जो लिया है उनका भी कार्रवाई होगा और उनको सजा भी हो सकता है। देखिए इस तरह से शुरू से जानते हैं किस तरह से वकील ने बोल रहा है। 7 विद्यार्थी को बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया दिया गया और वो भी जब फेसबुक और मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह पर सब पर चलने लगा तो मैं इसका तहकीकात किया। तो तहकीकात किया तो मुझे देखने के लिए यह मिला कि वो 7 स्टूडेंट दीपक कुमार, अनुराग कुमार, जयप्रकाश कुमार, कौशिक राजा, प्रियांशु कुमार, नवाब खान और राहुल कुमार, ये 7 को एक स्पेसिफिक जो है सो कोचिंग सेंटर जिसका नाम है रोशनंद यादव ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया कैश दिया गया। बहुत तेजी से यह न्यूज जो है सो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। मैंने देखा तो इसमें देखा कि वर्दी पहन के और बुलेट गिफ्ट लेना, तो मैंने कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग किताब को पढ़ा तो हमको लगा कि यह जो है सो गिफ्ट यह नहीं ले सकते हैं। यह गिफ्ट जो है सो पुलिस के वर्दी में, होली खाकी के वर्दी में यह नहीं ले सकते हैं। इसके लिए इसमें बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 के रूल नंबर 14 में एक्सप्लेन किया गया है कि जहां इस नियमावली में अन्यथा उपबंध है वहां छोड़कर कोई सरकारी सेवक दान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या नियमावली में अन्यथा उपबंध है वहां छोड़कर कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना कोई प्रतिदान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति न देगा। यह है लिखा हुआ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 में। उसके बाद में है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्राटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है टेकिंग ग्राटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय द करप्ट और द इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक सर्वेंट। तो ये जब वर्दी पहन लिए दे आर द पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट होने के बाद यह किसी कोचिंग से किस तरह से जो है सो बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया ले सकते हैं। ये तो सरासर जो है सो जो भी हमारा कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था का वर्दी पहनते इन्होंने वायलेशन कर दिया। और वायलेशन के साथ में ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 13 ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये जो है शेड्यूल ऑफेंस में आता है। और शेड्यूल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 के शेड्यूल ऑफेंस में आता है। तो ये सब एक साथ इन लोगों के द्वारा जो है वायलेशन किया है। अब होगा क्या? वायलेशन करने के बाद मेरे द्वारा जो है सो एक प्लेन डिपार्टमेंटल कंप्लेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम, द सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट पुलिस सेक्शन सरदार पटेल भवन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार पटेल भवन and the additional director general of police economic offense unit
इन लोगों को हमने कहा है कि एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल एक्शन स्लैश लीगल एक्शन अगेंस्ट 7 न्यूली अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर थ्रू BPSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 of 2023 who received bullet motorcycle with 2 lakhs rupees cash as a gift from the unauthorized posting of Mr. Roshan Anand Sir। तो हमारा कहना है कि इस तरह से जो है सो इन लोगों को नहीं लेना चाहिए था। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है सो हम अपने पैड पे जो है सो उन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जो है सो कंप्लेन के साथ में लीगल नोटिस भी हमने जारी किया है कि ये जो एक्ट है इन लोगों के द्वारा जो बुलेट लिया गया है और मल्टीमीडिया में चलाया गया है, तो ये वर्दी पहन के कैसे ले सकते हैं। ये साफ अगर आप देख रहे हैं तो ये साफ दिखेगा कि वर्दी में टोपी लगा हुआ है और उन लोगों के द्वारा बुलेट लिया गया है। दैट इज fully violation of the section 7, section 7A and section 8 of prevention of corruption है। और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में भी जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए कि कोचिंग संस्थान जो भी पैसा है उस पैसा जो बुलेट के गिफ्ट में दिए हैं, क्या उनका पैसा यह किस मीन्स से आया हुआ है। कोचिंग में पैसा जो है सो इतना पैसा, इसका मतलब इन लोगों के द्वारा टैक्स का चोरी किया जाता है। पैसा का जो है सो एक तरफ कह रहे हैं कि 10 रुपया में पढ़ाते हैं, एक तरफ पे कहते हैं 500 रुपया में पढ़ाते हैं। तो 500 रुपया में जो पढ़ाई आप पढ़ाते हैं तो इतना महंगा गिफ्ट आप कैसे उपलब्ध कराया। इन सबों को जांच के लिए हमने अभी सिर्फ डिपार्टमेंटल कंप्लेन किया है। अभी छठ और दिवाली का छुट्टी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो न्याय संगत होगा इन लोगों के खिलाफ जो है न्याय संगत कार्रवाई जो है सो हम राज्य सरकार से गुहार करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ में इन लोगों पर क्रिमिनल केस भी लॉन्च किया जाए। क्योंकि ये जो इस तरह का जो भी कारोबार अभी शुरू हुआ है, यह ट्रेंड बहुत ही खराब ट्रेंड है। और इसमें जो है सो आप वर्दी पहने और आप शुरू कर दिए गिफ्ट लेना, तो आप फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। क्योंकि जो दरोगा बना और टोपी पहन के और टोपी पहन लिया और टोपी पहनने के बाद में जो है सो वर्दी लगा के गिफ्ट ले लिया, ये सरासर जो है सो वायलेशन है एक्ट का और हमारे कानून व्यवस्था का। इसमें एक और वीडियो भी आया है जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा न्यूली अपॉइंटेड महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपना टोपी खोल के ये कोचिंग संस्थान के जो संचालक है उसके माथा पर टोपी रख दिए। उसकी भी मैं तहकीकात कर रहा हूं और उनका नाम मिल के अलग से उसके खिलाफ कंप्लेन किया जाएगा। क्योंकि इन लोगों के खिलाफ अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो इन लोगों का मनोबल बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से जो बोला है वकील ने, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं होगा भाई। यदि हम सभी सपोर्ट में रहेंगे, सारा स्टूडेंट सपोर्ट में रहेगा तो कुछ भी वकील नहीं करेगा, ठीक ना। वकील ने अपना भरमाई लिखा है, बोला है, ठीक ना। और बोला है जो जितना 7 दरोगा ने जो लिया है सर ने अपना इनकम का दिया है, क्योंकि बिना टैक्स का कोई भी कोचिंग पटना में नहीं चलता है। इतना को तमीज होना चाहिए उन वकील सबको भी, ठीक ना। ये बिना टैक्स का नहीं चलता और सर ने खुद टैक्स जमा करता है, तो उसमें जो इनकम बचता है उस इनकम से सर ने अपना सभी स्टूडेंट को, यानी जितना भी सर का 20 रैंक तक में जितना भी दरोगा बना था उसमें अपना इनकम का क्या क्या है बुलेट दिया है। तो उसमें धराने का क्या बात है, सर से भी खुद जान सकते हैं किस तरह से बोला है। कोई बोलता है खरीदा कुछ नहीं है, सर ने अपने तरीका से गिफ्ट किया है खुशी के लिए कि विद्यार्थी इस तरह से पढ़े, बुलेट ले और आगे ऊंचाई तक जाए। खुशी के दम पर दिया है, अपना खुशी से दिया है सर ने इस तरह से अपना बुलेट, ठीक ना। चलिए जानते हैं सर से किस तरह से सर ने बोलता है, ठीक ना। रिजल्ट हुआ था 1275 का, बहुत सारा आरोप मतलब 2 लाख में खरीद लिया सबको, ठीक है। अरे 2 लाख में हम खरीदे तो आप भी तो खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीदे, ठीक है। तो ये तो एकदम बेबुनियाद आरोप है। हम तो चैलेंज भी किए थे कि अगर आपको लगता है कि हम किसी को 2 लाख में खरीदे हैं तो आप बुलाइए उसको, आप उसको बुलाइए स्टेज पे, हम भी बात करते हैं कब कहाँ खरीदे, कब कैसे हम आपको पैसा दिए, अकाउंट में दिए कि फोन पे दिए कि गूगल पे दिए, किसी ना किसी रूप में तो पैसा दिए होंगे जब खरीदे हैं, ठीक है। तो कम से कम ये दिखा है, समझ गए। तो मतलब एक तो ये पूरी तरीका से बेबुनियाद आरोप है। और देखिए हम 75 को यूट्यूब चैनल बनवा करके अपने से कमेंट नहीं करवाते हैं कि हम भगवान हैं। देखिए सर ने भी बोला ना
कि कहाँ हम पैसा दिए हैं, कोई भी चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। अपना खुशी के लिए सर ने दिया है, खुशी के लिए सभी स्टूडेंट को खुशी से पहले ही कोचिंग में पढ़ा रहे थे, तो उसी जगह उसी इंस्टीट्यूट से उसी कोचिंग से बोला है जो भी स्टूडेंट यानी 1 से 20 रैंक तक आइएगा यदि मेरे संस्था से, तो उन सभी को क्या करेंगे, एक बुलेट देंगे, ठीक ना। और उस छोटा सा कोचिंग सब होता है तो उसमें अपना कलम देता है, कॉपी किताब देता है, बहुत सब कुछ प्राइज देता है विद्यार्थी को जुनून बढ़ाने के लिए कि तैयारी करेगा किसी भी लोभ से, ठीक ना। उसी लोभ से तैयारी करने के लिए विद्यार्थी को खुशी देखने के लिए विद्यार्थी को सर ने गिफ्ट दिया। इसलिए हम सब यदि सपोर्ट रहेंगे कुछ नहीं होगा। इस तरह से यदि आप सभी का क्या निर्णय है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक ना। यदि इस तरह से बोलिएगा और भी वीडियो लाने के लिए वीडियो लाएंगे। इस तरह से वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को जानकारी देना है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि सर पर करवाया होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है यदि हम सब एक साथ रहेंगे तब, ठीक ना। फिर इस तरह की वीडियो को लेकिन शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।